हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ 2 पॉइंट गलत बोल दिया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि 2 पॉइंट ये था, पहला वाला है हर एक कोशिकाएं में 44 क्रोमोसोम रहता है, मतलब हर एक सेल में 44 क्रोमोसोम रहता है और स्पर्म सेल और ओवम में सिर्फ 46 रहता है। तो ये पॉइंट मेरा गलत था, बहुत गलत था। तो बाद में मुझे बहुत डाउट हुआ, तो किताब पढ़ा और पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि असल में मैं गलत हूँ, मैं गलत था। तो पॉइंट ये है कि सर के बाल से लेके शुरू करके पैर के नाखून तक जितने सारे तरह तरह की कोशिकाएं रहते हैं, सेल्स रहते हैं, हर सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम रहता है। मतलब 46 डीएनए क्रोमोसोम एक ही बात है। 46 नंबर क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम रहता है हर एक सेल में, ठीक है। और अंडे मतलब लड़कों का जो स्पर्म होता है, स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम रहता है, उसका बॉडी का आधा। लड़कियों का जो ओवम रहता है उसका आधा रहता है, ठीक है। उसमें भी ओवम में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहता है, मतलब 23 डीएनए, समझे। तो ये डिटेल क्रोमोसोम के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने गलत बोला था, वो है कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, आरएनए, उस आरएनए में मैंने कुछ ऐसा बोला था कि जो पार्ट कोई काम नहीं आता इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन को हम फेंक देते हैं और बाकी पार्ट को एक्सॉन जो रहता है वो हमको जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा करके मैसेंजर आरएनए मैच्योर होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो जो इंट्रॉन मतलब जो बेकार आरएनए हम फेंक दिए थे, तो वो आरएनए बाद में सेल के बाहर जाके ट्रांसफर आरएनए में बदल जाता है, ठीक है। ये चेंज होके टीआरएनए बदलता है जब वो स्पेसिफिक एमाइनो एसिड का कोड और साथ में एटीपी मतलब एनर्जी ट्रांसफर करता है राइबोसोम में, ठीक है। तो ये है 2 गलत पॉइंट। तो ये बाद में मुझे पता चला, तो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और चलो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। मतलब हम आज बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। इधर आप देख सकते हो कि डीएनए ऐसे पेचीला है सांप जैसा। मैंने पहले दोस्त बोला था कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ एक साथ रहता है, तो इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब हम काम करते हैं कि डीएनए को पूरा सीधा करते हैं, ठीक है। तो सीधा करके हम पार्ट करेंगे। तो डीएनए का एक्चुअली 2 तरह होता है। एक हाथ इधर से होता है जो एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, और नीचे वाला हाथ दूसरे साइड से इस तरह आते हैं, ठीक है। ऐसे करके फॉर्म होता है, आपको तो पता है। तो जो पहला वाला हाथ इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम। ये जगह को 5 प्राइम और लास्ट में जाके 3 प्राइम। और जो नीचे वाला हाथ इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं 5 प्राइम। ये जगह जाने वाले को हम बोलते हैं 3 प्राइम। मतलब जाने वाला पार्ट 3 प्राइम, जाने वाला पार्ट 3 प्राइम, और जहां से आ रहा है ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो दोनों ऐसे बनता है। तो इधर आप वीडियो में देख सकते हो कि डीएनए का ऊपर वाला हिस्सा 5 प्राइम, ये 5 से 3 तक जा रहा है। सेम नीचे 5 से 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो दोनों पार्ट एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। अब मुद्दे की बात यहाँ बात है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये डीएनए ऐसे जुड़ा हुआ है। तो डीएनए से डीएनए बनने के लिए हमको पहले दोनों चेन को अलग करना पड़ेगा। तो अलग कैसे करेंगे? अलग करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम आता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका नाम है हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज दोनों जो ये दोनों डबल पॉलीमर है, डीएनए का पॉलीमर, दोनों पॉलीमर को एक दूसरे से अलग कर देता है, क्योंकि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ था। तो ये हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो इसको अलग होने के बाद इसको नाम होता है रेप्लिकेशन फॉर्क। ये आप देख सकते हो कि ऐसा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, ये रेप्लिकेशन का 2 टाइप होता है, ऊपर वाला पार्ट में रेप्लिकेशन और नीचे वाला पार्ट में रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ऊपर वाला तो पहले 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा था, एक को पता है। तो इसको अब शुरू करने के लिए एक प्राइमेज नाम का एक एंजाइम आता है, ठीक है। तो ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, एक आरएनए बेस बनाता है, ठीक है। जस्ट लगाने के लिए आरएनए बेस, मतलब एडेनिन के साथ साइटोसिन, गुआनिन, सॉरी एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, ऐसा करके एक आरएनए बेस बनाता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमर, जिससे हम अब काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो काम शुरू करने के लिए एक और एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, एंजाइम बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है।
तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन जाता है, मतलब उल्टा जाता है। जिस साइड से आ रहा था डीएनए पॉलीमरेज उल्टा जाएगा, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज ये जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, गुआनिन, बेसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है सब एक एक करके जुड़ते जाएगा। तो ऐसा जुड़ते जुड़ते लीडिंग स्ट्रैंड ऐसा हो जाता है, एक पूरा लंबा एक बेस बन जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन होता है नीचे में। तो ऊपर में डीएनए एक बेस बन गया, अब नीचे में क्या होता है, नीचे वाला एक अलग होता है। नीचे क्या करता है, नीचे में भी जो डीएनए प्राइमर होता है, प्राइमर ने तो आके एक अलग सा कोड बना दिया। तो अलग सा कोड बनाने के बाद ये इधर में एक चेन बनना है। तो इधर नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ये उल्टा है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जा नहीं सकता, इसलिए उल्टा उल्टा करके आता है। तो प्राइमर जब लग जाता है तो साइड से जाके प्राइमेस दोबारा एक और प्राइमर बनाता है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट करके प्राइमर पूरा 2 मीटर लंबा डीएनए में अलग अलग सेपरेट ऐसा अलग अलग जैसा प्राइमर बनाता है। और बाद में डीएनए पॉलीमरेज जाके उस अलग अलग टुकड़े को एक साथ जोड़ता है। कैसे, ये आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज आ गया और हूबहू जैसा जैसा न्यूक्लियोटाइड्स एक पहला डीएनए में लगा हुआ था और दूसरा डीएनए में भी ऐसा हूबहू अपोजिट डायरेक्शन में वो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ऐसा जुड़ते जा रहा है, एक प्राइमर से दूसरे प्राइमर तक। जैसे एक पार्ट हो गया, अब फिर से प्राइमेज आएगा, और फिर से एक आरएनए बेस बना के वो फिर से चला जाएगा। अब फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज एक प्राइमर से दूसरे प्राइमर तक जुड़ते जाएगा। ये वाला ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि अगर ये नीचे वाला पार्ट अलग अलग करके क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन उल्टा है। ऊपर वाला पार्ट एक साइड से 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जा रहा था और नीचे वाला पार्ट 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा था, मतलब ऊपर वाला का हिस्सा सिर्फ उल्टी दिशा से आ रहा है। तो ऐसे करने में पहले जो नीचे वाला आरएनए प्राइमर लगा हुआ था, ऊपर नीचे जहां पर आरएनए प्राइमर लगा हुआ है वो आरएनए प्राइमर बाद में हट जाता है। सॉरी, जो प्राइमर लगा हुआ था, हाँ आरएनए का प्राइमर, वो प्राइमर हट जाता है, हट के फिर से डीएनए पॉलीमरेज आता है और पॉलीमरेज आके वो बाकी अलग हुआ पार्ट को फिर से जुड़ा लगाता है। तो जुड़ा लगने के बाद ये क्या करता है, अब लाइगेज आता है। लाइगेज एक एंजाइम होता है। लाइगेज एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद ये दोनों फिर से ये एक के साथ एक दूसरा पेचेला जाता है, जगह बनाने के लिए पेचेला जाता है। पेचेला मतलब वो फिर से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। अब ध्यान की बात यह है कि जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर नीचे लगा हुआ है, दोनों एक एक बिल्कुल हुबहू सेम होता है। और जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो अब कोई नया अलग वाला डीएनए नहीं, नया वाला हिस्सा और पुराना वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे का जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि नया वाला हिस्सा और पुराना वाला हिस्सा एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनते हैं। कब बनते हैं एक डीएनए से दूसरा डीएनए? जब एक कोशिका 2 कोशिका में भाग होता है, मतलब सेल डिवीजन में ये काम लगता है। सेल डिवीजन कैसा होता है ये हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे, अभी आपको दिखाने के लिए आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं डीएनए का दूसरा काम, एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन। एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है कि डीएनए के अंदर जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, अब हर न्यूक्लियोटाइड्स का जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स बन के एक क्या बनता है, कोड बनता है। हर एक अमीनो एसिड का अलग अलग कोड होता है जो बाद में प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने में मदद करता है। तो कौन सी जगह में कौन सा कोड लगेगा ये डीएनए डिसाइड करते हैं। फिर आते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये एक डीएनए के साथ दूसरा डीएनए आके जुड़ जाता है। अब ये दूसरा वाला डीएनए शायद लेबोरेटरी में मशीन से बनाया हुआ है, या दूसरा वाला डीएनए जब सेक्स करने के टाइम जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के टाइम ये नया वाला डीएनए और कैसे बताओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब लड़के का डीएनए और लड़की का डीएनए दोनों एक साथ कॉम्बाइन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन को भी बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। और जब अलग से बनाया हुआ डीएनए जब पुराने डीएनए में ठुसा जाता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जब डीएनए के साथ एक दूसरा डीएनए जुड़ता है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, सीधी भाषा में, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए से प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बनने में कितना टाइम लगता है, अब ये टाइम डिपेंड करता है। जैसे
छोटा वाला प्रोटीन है मिथ्योनिन, इसका कोड भी सेम एक है AUG। सिर्फ एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक प्रोटीन बना देता है, मतलब सॉरी एमाइनो एसिड बना देता है, ठीक है, मिथ्योनिन। तो इसको करने में कई सेकंड लगता है, लगभग के 6-7 सेकंड में एक प्रोटीन कोड बन गया, एमाइनो एसिड बन गया। और जो कुछ कोड बड़ा बड़ा होता है जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, बाकी सारे एमाइनो एसिड, वो बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुल मिला के कुछ सेकंड से 3-4 मिनट तक लगता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने में, ठीक है। और ये जो मैंने बात किया था एनकोडिंग इंफॉर्मेशन में, एनकोडिंग इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट आता है जो ये पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप समझो कि मान लो कि मैं मेरा पापा और मेरा माँ, इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ ना, तो मेरे पापा के खानदान में जितने सारे हैं, मतलब मेरे दादाजी, पापा के दादी माँ, उनके दादाजी के खानदान में पूरा जितना सारा खानदान है, दादी माँ के खानदान से जितना सारा खानदान है, वो सारा इन्फॉर्मेशन पापा से मुझ में स्टोर है, ठीक है। अब मेरे माँ के पापा के साइड से उनका पूरा खानदान, माँ के दादी माँ, उनके खानदान से पूरा जितने सारे खानदान है, सबका खानदान मिक्स, अब उसका रिजल्ट मुझ में है, ठीक है। वैसे ही आपके माँ बाप के खानदान के पूरा हिस्ट्री आप पर है। तो इतना सारा खानदान का इंफॉर्मेशन अब एक डीएनए में कैसे होता है? मैंने पहले बोला था कि एक क्रोमोसोम के अंदर, सॉरी, एक कोशिका, एक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम, मतलब डीएनए। अब डीएनए इतना लंबा होता है ना, 2 मीटर लंबा डीएनए, तो ये जगह बनाने के लिए इकट्ठा होके क्रोमोसोम बन जाता है। अब डीएनए ही क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम ही डीएनए, दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे हम पानी को वाटर बोलते हैं, वाटर को पानी बोलते हैं, सेम सेम, ठीक है। तो एक इतना 2 मीटर लंबा डीएनए, इसमें कई करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स है, करोड़ों से भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन ठूसा पड़ा है। अब इतना करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स है एक 2 मीटर लंबा डीएनए में, और एक कोशिका के अंदर 46 डीएनए रहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितना जगह है एक इंफॉर्मेशन ठूसने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, एक डीएनए में कितना इंफॉर्मेशन रुक सकता है? आप जब मोबाइल खरीदते हो या टैबलेट खरीदते हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हो, तब आप क्या करते हो? जब स्टोरेज खरीदने के लिए आप क्या करते हो? आप 16 GB, 32 GB, 64 GB, 1 TB, ये क्या होता है? GB, TB, ये क्या है? तो स्टोरेज का सबसे छोटा वाला यूनिट होता है बाइट्स। बाइट्स से भी थोड़ा बड़ा है किलोबाइट्स, उससे भी बड़ा है मेगाबाइट्स, उससे भी बड़ा है ये गीगाबाइट्स, उससे भी बड़ा है टेराबाइट्स, उससे भी ज्यादा बड़ा है पेटाबाइट्स, ठीक है। अब एक डीएनए जो 2 मीटर लंबा होता है, उस 2 मीटर लंबा डीएनए में कई करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स ठूसा पड़ा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मतलब वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ऐसा, थाइमिन, तो इतना सब कुछ ठूसा पड़ा है। एक डीएनए में जो स्टोर होता है, एक स्टोर का साइज होता है 215 पेटाबाइट्स, समझे? इतना जगह, इतना जगह कि एक डीएनए के अंदर कम से कम 500 से 600 खानदान का हिस्ट्री ठूस सकता है। साथ में वो सबके खानदान के सबके ईच कैरेक्टरिस्टिक, कितना लंबा था, कितना वो छोटा था, बाल था या नहीं, डायबिटीज, प्रेशर, थैलासीमिया कुछ जैसे बीमारी थे क्या नहीं, उनका सबका खानदान अब सब मुझ में स्टोर है। अब रहता है 46 डीएनए हर एक कोशिकाएं में, जितने सारे एक एक कोशिकाएं में 46 डीएनए रहते हैं। तो इतने सारे डीएनए सब ये स्टोरेज इंफॉर्मेशन मिल बांट के शेयर कर लेते हैं। तो एक बात अब मैं फिर से बोलता हूँ, सर के बाल से लेके शुरू करके स्किन, चेहरा, आंख, नाक, मुंह, जीभ, जितने सारे ऑर्गन है हमारे शरीर में, जितने सारे बाल है, कोशिकाएं है, पैर के नाखून तक जो भी है, हर कोशिकाएं में 46 डीएनए होता है। डीएनए और क्रोमोसोम सेम बात है, ठीक है। और लड़कों का जो अंडा होता है, अंडे में जो स्पर्म रहता है, माल जो ये स्पर्म होता है, ये स्पेशल टाइप का सेल है। इसमें सिर्फ 23 आधा क्रोमोसोम रहता है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहता है। एक ही बात में सेम टू सेम जो लड़कियां होती है, लड़की का जो ओवम होता है, मतलब ओवरी के अंदर जो
ओवम होता है लड़की का अंडा, उसमें भी सेम टू सेम 23 क्रोमोसोम रहता है। कैसा रहता है, कब रहता है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय।